नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बिंदास होंगे। तो बच्चों एपिसोड 1 के बाद आज हम आए हैं एपिसोड 2 में। तो आज हम जिन टॉपिक्स पर इस एपिसोड में बात करने वाले हैं वे टॉपिक कुछ इस प्रकार रहेंगे। व्हाट आर द इमरजेंसीज एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर्किंग एज ए केबिन क्रू। कहें तो कि केबिन क्रू के रूप में काम करने वाली आपात स्थिति और सुरक्षा जिम्मेदारियाँ क्या होती है। दूसरा टॉपिक जो हम डिटेल में सीखेंगे वह रहेगा एसेंशियल स्किल्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ केबिन क्रू, मतलब कि केबिन क्रू के आवश्यक कौशल और गुण। बच्चों मैं यहाँ आपको बता दूँ कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको केबिन क्रू के लिए कहाँ वैकेंसी निकली है वो भी बताऊँगा, और साथ ही साथ वहाँ अप्लाई कैसे करना है वह भी आपको बताऊँगा। डोंट वरी एंड बी हैप्पी, जस्ट एंजॉय योर जर्नी टू बिकम अ केबिन क्रू। बच्चों मेरा नाम संजय वर्मा है, जैसा आप जानते हैं, और मैं हूँ आपका दोस्त, मेंटर, गाइड, कोच। तो बच्चों आइए सबसे पहले जानते हैं कि केबिन क्रू के रूप में काम करते समय हमारी आपदाएं और सुरक्षा जिम्मेदारियां क्या होती हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि केबिन क्रू को उड़ान के दौरान हजारों यात्रियों की सुरक्षा और आपदाओं का प्रबंधन करना पड़ता है। तो आइए बच्चों स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक केबिन क्रू में जो होती है वह रहेगी प्रायोरिटी एंड सिक्योरिटी चेक। जी हाँ बच्चों, केबिन क्रू को उड़ान के पहले प्राथमिकता और सुरक्षा की जाँच करनी चाहिए। इसमें विमान में मौजूद सभी सुरक्षा उपकरणों जैसे लाइफ जैकेट, इमरजेंसी एग्जिट डोर और ऑक्सीजन मास्क की स्थिति की जांच शामिल होती है। वहीं अगर नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो वह रहती है सेफ्टी परफॉर्मेंस। बच्चों उड़ान शुरू होने से पहले केबिन क्रू को सेफ्टी परफॉर्मेंस करना पड़ता है। इसमें यात्रियों को सीट बेल्ट कैसे बांधनी है, इमरजेंसी एग्जिट का पता कैसे करना है और ऑक्सीजन मास्क का उपयोग कैसे करना है जैसी महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रक्रियाओं पर जागरूकता यानी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। नेक्स्ट है बच्चों इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, यानी बच्चों केबिन क्रू को इमरजेंसी के साथ निपटने के लिए अच्छी तरह से ट्रेंड किया जाता है। दिस इंक्लूड्स प्रोसीजर फॉर मैनेजिंग इवेंट्स सच एज इवैक्यूएशन, हैंडलिंग मेडिकल इमरजेंसीज एंड फायर और लॉस ऑफ प्रेशर इन द एयरक्राफ्ट। दे मस्ट हैव द एबिलिटी टू रिमेन काम अंडर प्रेशर एंड बी विलिंग टू असिस्ट पैसेंजर्स इन फॉलोइंग करेक्ट प्रोसीजर। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि इस समय मार्केट में एयरलाइंस में जॉब के नाम पर सबसे ज़्यादा फ्रॉड और सबसे ज़्यादा चीट किए जाते हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ऐसे फ्रॉड और चीट से बचकर रहें। आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप जुड़े रहें और मेरे साथ चलते रहें अपने इस सुनहरे भविष्य को नए पंख देने की ओर। बच्चों मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको मैं किसी भी तरह की चीट या फ्रॉड में नहीं फंसने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आइए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि रहेगी पैसेंजर असिस्टेंस। बच्चों केबिन क्रू को उड़ान के दौरान यात्रियों को सहायता प्रदान करनी होती है, जैसे सीट बेल्ट बांधने, स्टोरिंग केबिन क्रू और टू प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन सेफ्टी प्रोसीजर एंड एयरक्राफ्ट साइज। बच्चों नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है संचार यानी कम्युनिकेशन। सो इस केस में क्या होता है, इन द इवेंट ऑफ एनी इमरजेंसी बच्चों केबिन क्रू यात्रियों और विमानों के कॉकपिट के बीच कम्युनिकेशन लाइन की भूमिका निभाता है। They must have the ability to communicate with passengers, operate communications equipment and liaise with emergency specialist। तो बच्चों ये थे कुछ मुख्य आपदा और सुरक्षा जिम्मेदारियां जो केबिन क्रू के रूप में काम करते समय निभाई जाती है। आशा करता हूँ आपको इस टॉपिक पर काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। फिर भी यदि बच्चों आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो आप वीडियो को रिपीट करके देखना ना भूलें, और चाहे तो मुझसे कमेंट बॉक्स में डालकर भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। जी हाँ बच्चों, अब हम इस वीडियो में आगे सिखाएंगे कि केबिन क्रू के लिए कौन कौन से आवश्यक कौशल और गुण होने चाहिए। इस काम को करने के लिए कुछ विशेष कौशल और गुणों की आवश्यकता होती है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों पहली स्किल्स एक केबिन क्रू में क्या होनी चाहिए, तो वह है एमेबिलिटी यानी गुड नेचर। तो बच्चों मेकिंग श्योर एयरलाइंस पैसेंजर आर कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड ऑन अ फ्लाइट इज़ वन ऑफ द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ केबिन क्रू। बच्चों एक दोस्ताना मिलनसार व्यक्तित्व पेश करने की आपकी क्षमता यात्रियों को सहज बनाने में मदद कर सकती है। यह आपको सुलभ दिखने में भी मदद कर सकता है, जैसे कि आप यात्री आपसे प्रश्न पूछने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं और आपको उनकी ज़रूरतों के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट स्किल्स होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स। बच्चों यदि आप केबिन क्रू के अन्य सदस्यों के साथ प्रभावी ढंग से काम करना चाहते हैं तो यू नीड टू हैव ए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। This includes being able to deliver timely and accurate information to your colleagues as well as present clear, factual information to the passenger when necessary. So having good communication skills also enables you to give good, understandable answers to passengers' question and concern.
बच्चों नेक्स्ट स्किल्स की बात करते हैं तो वह रहेगी कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस इन्वॉल्व ग्रीटिंग कस्टमर्स। बच्चों उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करना और उनके अनुभव को सुखद बनाने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वह इसमें शामिल रहता है। सो व्हेन प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस एज ए मेंबर ऑफ एन एयरलाइन कैबिन क्रू, दिस में इंक्लूड्स आंसरिंग पैसेंजर्स क्वेश्चंस, प्रोवाइडिंग सेफ्टी इंस्ट्रक्शन टू पैसेंजर्स एंड सर्विंग रिफ्रेशमेंट। बच्चों ऐसा करने की आपकी क्षमता न केवल यात्रियों के लिए एक अच्छा अनुभव बनाने में मदद करती है, बल्कि यात्रियों के लिए एयरलाइन की एक फेवरेबल इमेज भी पेश करती है। बच्चों नेक्स्ट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें वह रहेगी फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चों वर्किंग एज ए पार्ट ऑफ एयरलाइन कैबिन क्रू, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में अराइज बिफोर और ड्यूरिंग अ फ्लाइट। चेंजिंग वेदर कंडीशन कैन मीन अ चेंज ऑफ प्लान्स फ्रॉम डिलेइंग द रिफ्रेशमेंट टू ऑल्टरिंग द फ्लाइट पाथ। बच्चों हो सकता है कि आप प्रत्येक उड़ान में एक अलग कैबिन क्रू के साथ काम कर रहे हो, या आप किसी बीमार क्रू सदस्य को कवर करने के लिए अंतिम समय पर काम कर सकते हैं। सो being flexible and working with each situation as it occurs can help keep things running smoothly for both the cabin crew and the passengers. बच्चों नेक्स्ट स्किल्स की बात करें तो वह रहती है न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो बच्चों योर जॉब में रिक्वायर यू टू परफॉर्म सम बेसिक मैथमेटिक्स। बच्चों इसमें फ्लाइट में यात्रियों की संख्या की जांच करना या यात्रियों द्वारा इन फ्लाइट खरीदारी करने पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मैनेज करना भी हो सकता है। यू मे ऑल्सो नीड टू हैव ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू एक्सचेंज रेट्स फॉर कैलकुलेटिंग करेंसी कन्वर्जन। बच्चों नेक्स्ट स्किल्स की बात करें तो वह रहती है बच्चों टीम वर्क। तो बच्चों एक एयरलाइन केबिन क्रू को एक टीम के रूप में मिलकर काम करना चाहिए ताकि उड़ान के दौरान किए जाने वाले सभी कार्यों को पूरा किया जा सके। तो बच्चों यू शुड बी विलिंग टू डू योर जॉब एज वेल एज यू कैन गेट इफेक्टिवली एंड ऑफर असिस्टेंस टू योर co-workers when necessary. Doing this can help to keep everything running smoothly and maximize the passengers enjoyment of the flight. बच्चों वहीं अगर अगली स्किल्स की बात करी जाए तो वह रहती है टाइम मैनेजमेंट। तो बच्चों इसमें क्या रहता है कि एज ए एयरलाइन केबिन क्रू मेंबर इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू अराइव एट वर्क ऑन टाइम सो यू कैन अटेंड प्री फ्लाइट ब्रीफिंग and be sure that the aircraft can depart according to schedule. There are also other time sensitive aspects of your work that depends upon your ability to manage your schedule, such as delivering meals and preparing the aircraft for landing. तो बच्चों by possessing these essential skills and qualities, तो आप एज ए केबिन क्रू अपने कार्य को सेफली और कन्वीनियंटली और सेंसिटिवली ढंग से पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों आज के इस टॉपिक को मैं यहीं विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी बच्चों यदि आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर भी मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप मुझसे वहाँ पर जाकर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बच्चों वीडियो को वाइंड अप करने से पहले अपकमिंग केबिन क्रू वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ और साथ ही उसके लिए कैसे अप्लाई करना है वह भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों वैकेंसी की डिटेल कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रही है, तो बस आपको अप्लाई करने के लिए केवल डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाना है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप इन जॉब वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको अप्लाई करने में कोई कन्फ्यूज़न या डाउट हो तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं और चाहे तो कमेंट में भी डालकर पूछ सकते हैं। तो बच्चों केबिन क्रू बनने के सफ़र में और नज़दीक करने के लिए मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक utmost care of you and your loved ones. Thank you and bye bye.